सोचिए, अगर एक गरीब आदमी अचानक राजा बन जाए तो क्या होगा। महाराज, मैं आपको आज से राजा का पद नियुक्त करता हूं। मूर्ख राजा, मैं तुझे शराब देता हूं। तू राजा से भिखारी बन जाएगा। हरिपुर गांव का रहने वाला मोहन उस दिन बेहद परेशान था। सुबह सुबह पत्नी से बहस हुई और वो बिना कुछ खाए पिए घर से निकल पड़ा। चलते चलते वो एक वीरान जंगल के पास पहुंच गया और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अरे भाई, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में अकेले क्यों बैठे हो? मैं हरिपुर का रहने वाला हूं। नाम है मोहन। बहुत ही गरीब हूं भाई। आज सुबह मेरी बीवी जानकी ने मुझसे खूब झगड़ा किया। कहने लगी, जाओ, अब जब तक ढेर सारा पैसा न कमा लाओ घर मत आना। इसलिए मैं काम की तलाश में निकला था। अब बस थक कर यहीं बैठ गया। मोहन, मैं सुदामापुरी का मशहूर ज्योतिषी हूं, चंद्र नारायण। अगर चाहो तो तुम्हारी गरीबी दूर कर सकता हूं, तुम्हें राजा बना सकता हूं। क्या? ये कैसे संभव है? हाँ मोहन, लेकिन इसके लिए थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। कष्ट? कैसा कष्ट? तुम्हारे हाथ में राजयोग की रेखा बनानी पड़ेगी। पर हाथ में रेखा कैसे बनाई जाएगी? लेकिन एक बार ये बन गई तो किस्मत खुद दरवाजा खोल देगी। जो दरवाजे अब तक बंद थे वो सदा के लिए खुल जाएंगे। ज्योतिषी की बातों में मोहन सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद, ठीक है ज्योतिषी जी, मुझे मंजूर है। जल्दी से मेरी हथेली पर राजयोग की रेखा बना दीजिए। ये सुनकर ज्योतिषी ने अपनी कटार निकाली और मोहन के हाथ पर एक गहरी रेखा खींच दी। अब तुम जा सकते हो मोहन। तुम्हारे भाग्य में राजयोग जुड़ चुका है। जल्दी ही तुम किसी देश के राजा बनोगे। मोहन ने उन्हें प्रणाम किया और खुशी खुशी आगे बढ़ गया। ज्योतिषी भी अपनी राह सुदामापुरी की ओर निकल पड़ा। रामू खुशी से उछलता कूदता आगे बढ़ जा रहा था। राजा बनने की खुशी में वह काम डलने की बात तो पूरी तरह से भूल ही चुका था। अब तो वह यह सोच रहा था, अब मैं राजा बन जाऊंगा तब अपने गांव वालों को दिखाऊंगा कि मैं निकट्टू नहीं हूं। मुझे राजा बना हुआ देखकर मेरी पत्नी जानकी और बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे। इस नगर में जाने से पहले क्यों ना मैं इस मंदिर में शीश झुकाता चलूं। प्रभु, मुझ दुखियारी की पुकार सुन लो और मुझे गरीब से राजा बना दो। दो रामू भगवान की मूर्ति के आगे खड़ा था कि तभी दो सैनिक वहां पर आए और उससे कहने लगे, तुम्हें हमारे महामंत्री जी ने बुलाया है। मुझे? क्यों? इसका जवाब महामंत्री जी ही देंगे। वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, चलो। मोहन उन सैनिकों के साथ चल पड़ा। जैसे ही वह मंदिर के आंगन में पहुंचा तो महामंत्री ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और कहने लगा, आइए हुजूर, आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। मुझे हुजूर क्यों कहा जा रहा है? ये सब क्या चल रहा है? कहीं मैं किसी धोखे में तो नहीं फंस रहा? मैं किसी चक्कर में तो नहीं फंसने वाला हूं? रामू को सोच में पड़े हुए देखकर महामंत्री कहने लगा, कृपया किसी भी तरह की शंका न रखें राजन। हम आपको एक उच्च पद पर बैठाने जा रहे हैं। उच्च पद? कौन सा? चंद्रगढ़ राज्य के आप नए राजा होंगे। यह सुनकर
रामू हैरान रह गया और बोला, मैं? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? यह सपना नहीं बल्कि बिल्कुल सच है। आज सुबह की ही बात है। दौलतपुर राज्य में हमारे महाराज दौलत सिंह की मृत्यु हो चुकी है। उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए इस राज्य के रिवाज के अनुसार राजा की मृत्यु के 2 दिन जो भी परदेसी सबसे पहले इस मंदिर में शीश झुकाता है वही राजा बनता है। और आप पहले परदेसी है जिसने हमारी इस प्रथा को पूरा किया है, इसलिए आज से आप हमारे राजा है। रामू मन ही मन में सोचने लगा, ज्योतिषी ने मेरे हाथ में जो रेखा बनाई थी उसने इतनी जल्दी अपना कमाल दिखा दिया। मैं तो सचमुच राजा बन गया हुजूर। आप किस सोच में डूब गए? सोच विचार छोड़िए और हमारे साथ महल में चलिए। वहां पर आपका आज ही राज तिलक किया जाएगा। हाँ हाँ मंत्री जी, चलिए। फिर महामंत्री पूरे आदर सत्कार के साथ मोहन को राजमहल ले गए। वहीं पर पूरे वैदिक रीति से मोहन का राज तिलक हुआ। सभी नगरवासियों, आज से हमारे नए राजा हैं महाराज मोहन सिंह। ताज पहनते ही मोहन अब सिर्फ मोहन नहीं रहे, वे बन चुके थे राजा मोहन सिंह। लेकिन जब देर शाम तक मोहन अपने घर नहीं लौटे तो जानकी घबराकर इधर उधर ढूंढने लगी। हे भगवान, अब मैं इन्हें कहाँ ढूंढूं? गांव में सबसे पूछ लिया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। गांव वालों ने बताया कि मोहन दोपहर के वक्त गांव के बाहर जाते दिखे थे। हे भगवान, वो कहाँ होंगे? ठीक तो है ना? मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। उधर महल में राजा बने मोहन सोच में डूबे थे। भगवान, जैसे मेरी किस्मत पलटी है वैसे ही सबकी पलटे। अब मैं इस धरती पर राजा बनकर रहूंगा। गांव लौटने का कोई इरादा नहीं। कल ही सैनिक भेजकर जानकी और बच्चों को यहाँ बुलवा लूंगा। जब वो मुझे राजा बने देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। लेकिन अगर मैं उन्हें बुला लूंगा तो सबको पता चल जाएगा कि मैं कितने गरीब घर से हूं। नहीं, मैं ना तो उन्हें बुलाऊंगा ना अपना कोई पता दूंगा। जानकी ने ही मुझे मेरे घर से निकाला था, मुझे अपमानित किया था। वो अब मेरी रानी बनने लायक नहीं है। मैं अब राजा हूं। ये सोचकर मोहन ने अपनी आंखें मूंद ली और फिर चैन की नींद सो गया। प्रधानमंत्री जी, देवगढ़ के ज्योतिषाचार्य चंद्र नारायण को दरबार में बुलवाइए। जैसा आदेश महाराज। प्रधानमंत्री ने तुरंत एक सैनिक को आदेश दिया कि वो देवगढ़ जाकर ज्योतिषाचार्य को लाए। सैनिक ने देवगढ़ जाकर ज्योतिष चंद्र नारायण से कहा, ज्योतिषी जी, दौलतपुर के महाराज मोहन सिंह ने आपको बुलवाया है। मुझे आदेश मिला है कि मैं आपको उनके पास ले चलूं। महाराज मोहन सिंह? लेकिन मैं तो उन्हें जानता तक नहीं। उन्होंने मुझे क्यों बुलवाया होगा? शायद मेरी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी है। जरूर वो भी अपना हाथ दिखाकर अपना भाग्य जानना चाहते होंगे। चंद्र नारायण, ये अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। खुशी खुशी स्वीकृत करो। ठीक है, मैं तैयार हूं चलने को। अरे मोहन, तुम धीरे बोलिए ज्योतिषी जी। अब मैं मोहन नहीं, राजा मोहन सिंह हूं। तुम इतनी जल्दी राजा बन जाओगे ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ये सब आपकी कृपा का परिणाम है। अगर आपने मेरे हाथों में वो विशेष रेखा नहीं खींची होती तो आज मैं राजा नहीं बनता। चंद्र नारायण जी, मैं आपका आभारी हूं। इसलिए मैं आपको इनाम स्वरूप 5 हाथी देना चाहता हूं, जिन पर हीरे जवाहरात लदे होंगे। साथ ही 10,000 सोने की अशर्फियां भी इनाम में दूंगा। इनाम सुनकर ज्योतिषाचार्य बेहद प्रसन्न हो उठे। धन्यवाद महाराज, मैं ये भेंट ससम्मान स्वीकार करता हूं। आप समय समय पर मिलते रहिए। आपकी संगति सुखद होती है।
जैसी आपकी आज्ञा महाराज। ज्योतिषाचार्य उपहार लेकर अपने नगर लौट गए। उनके जाने के बाद मोहन फिर सोच में डूब गया। अब जब मोहन सिंह हरिगढ़ का राजा बन चुका था, तो वो अपने नाम का डंका बजवाना चाहता था। अब मैं इस देश का राजा बन चुका हूं। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मेरी धाक पूरे राज्य में जम जाए। क्यों ना मैं पड़ोसी राज्य पर हमला कर दूं और उसे जीतकर अपने राज्य में मिला लूं। इससे मेरा साम्राज्य और भी विशाल हो जाएगा और मेरी वाहवाही भी चारों ओर गूंज उठेगी। यही विचार लेकर मोहन सिंह ने अपने महामंत्री को बुलवाया। महामंत्री जी, हमारे राज्य के सबसे नजदीक कौन सा राज्य है और वहां का राजा कौन है महाराज? हमारी सीमाओं से लगा हुआ राज्य है शिवनगर। वहां राजा सुधीर राज करते हैं। महामंत्री जी, तुरंत हमारी सेना को युद्ध के लिए तैयार करने का आदेश दीजिए। युद्ध? महाराज, किसके खिलाफ? हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और राजा सुधीर से तो हमारे मित्रवत संबंध हैं। आपके पूर्व राजा हरनाथ सिंह उनके अभिन्न मित्र थे। महामंत्री की बातें सुनकर मोहन सिंह गुस्से से तमतमा उठा। महामंत्री जी, मैंने आपको बुलाया है आदेश सुनाने के लिए, उपदेश के लिए नहीं। राजा आप हैं या मैं? महाराज, आप ही राजा है और रहेंगे। बस मेरी हाथ जोड़कर एक विनती है। आप राजनीति में अभी नए हैं, इसलिए बिना वजह हमला करना ठीक नहीं होगा। इसलिए राजा सुधीर पर आक्रमण करने जैसे गलत निर्णय ना लेकर एक बार इस बारे में अच्छी तरह से सोच विचार कर लीजिए। मैं ये मानता हूं कि विजयपुर राज्य हमारे राज्य से छोटा है और राजा सुधीर के पास सेना भी हमसे कम है। आक्रमण करने पर उसकी हार और हमारी जीत बिल्कुल पक्की है। लेकिन बिना किसी कारण के राजा सुधीर पर आक्रमण करना समझदारी की बात नहीं होगी। बस बहुत हो गया भाषण। मैं राजा हूं और मेरा फैसला अंतिम होता है। युद्ध तो होगा ही। जाओ और सेना को तैयार रहने का आदेश दो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। समझाना मेरा कर्तव्य था, जो मैंने निभाया। महामंत्री सीधा सेनापति के पास गया। सेनापति जी, महाराज मोहन सिंह आज ही शिवनगर पर हमला करना चाहते हैं। आप तुरंत सेना को एकत्र कीजिए और युद्ध की तैयारी कीजिए। ये महाराज को क्या सूझा मंत्री जी? आपने महाराज को इस आक्रमण के बारे में मना नहीं किया। सेनापति जी, मैंने महाराज को बहुत समझाया, पर वो तो अपनी जिद पर अड़े हैं। इसलिए अब युद्ध के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ठीक है महामंत्री जी, आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। मैं जल्द ही सारे सैनिकों को इकट्ठा करता हूं और उन्हें युद्ध पर जाने के लिए तैयार करता हूं। सारी सेना को तैयार करता उसी दिन दोपहर को राजा मोहन सिंह अपनी विशाल सेना के साथ शिवनगर की ओर रवाना हुआ। उधर जब राजा सुधीर को इस हमले की सूचना मिली, ये क्या सनक है हरिगढ़ के नए राजा की? क्या महामंत्री ने उन्हें नहीं बताया कि हमारे संबंध मित्रवत हैं? अब जबकि संकट सामने है तो युद्ध के लिए तैयार होना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी छोटी सी सेना इतनी बड़ी सेना से कैसे लड़ेगी? जो भी हो, तैयारियां शुरू करो। कुछ ही घंटों में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। शिवनगर की छोटी सी सेना जल्द ही परास्त हो गई। ये देखकर राजा सुदर्शन सोचने लगा, इससे पहले कि मेरी पूरी सेना खत्म हो जाए और दौलतपुर का नया राजा मुझे कैदी बना ले, मुझे उससे पहले ही यहां से भाग जाना चाहिए, वरना दौलतपुर का नया राजा मुझे कैद करके मौत के घाट उतार देगा। यही सोचकर राजा सुदर्शन ने अपना घोड़ा
युद्ध भूमि से बाहर की ओर मोड़ लिया। जल्दी ही वो रणभूमि से काफी दूर पहुंच चुका था और सोचने लगा, अब मैं कहां जाऊं? रानी और युवराज तो महल में अकेले रह गए हैं। राजा सुधीर, मुझे अपने गुरु मतंग ऋषि के आश्रम जाना चाहिए। शायद वही कोई मार्गदर्शन दें। फिर वहीं से रानी और युवराज को भी बुलवा लूंगा। राजा ने अपना घोड़ा उनके आश्रम की तरफ मोड़ दिया। थोड़ी ही देर में वो ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और फिर ऋषि से कहने लगा, प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव बेटा सुधीर, पर तुम यहां और इस हालत में? गुरुदेव, दौलतगढ़ के नए राजा रामेश्वर ने हमारे विजापुर पर अचानक धावा बोल दिया। मेरी सेना पराजित हो गई और मैं अपनी प्राण रक्षा के लिए आपकी शरण में आया हूं। बेटा, यह तो बहुत अनर्थ हुआ। गुरुदेव, मैंने रानी त्रिशला और अपने पुत्र युवराज को राजमहल में अकेला छोड़ दिया। मुझे डर है कि कहीं वे भी शत्रुओं के हाथ ना आ जाएं। चिंता मत करो बेटा, मैं अभी अपने शिष्य को विजापुर भेजता हूं। वह रानी और युवराज को सुरक्षित इस आश्रम में ले आएगा। ऋषि ने एक तेज रफ्तार शिष्य को सुधीर के घोड़े पर विजयपुर भेज दिया। उधर युद्धभूमि में, महाराज, विजयपुर की सेना परास्त हो चुकी है। अब क्या आदेश है? राजा सुधीर अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। राजमहल पर तत्काल आक्रमण करो। सैनिक हिंसक रूप से महल में घुसे और उस कक्ष में जा पहुंचे जहां रानी और युवराज छिपे थे। इन दोनों को बंदी बनाओ और काल कोठरी में डाल दो। राजा नहीं मिले, परंतु उनकी रानी और पुत्र अब हमारी कैद में हैं। एक ना एक दिन राजा भी हमारे सामने घुटने टेकेंगे। महामंत्री मन में सोचने लगे, हमने रामेश्वर को राजा बनाकर भारी भूल की। ये तो निर्दयी है जो नारी और बच्चे तक नहीं छोड़ता। उसी समय मतंग ऋषि का शिष्य विजयपुर में पहुंचा। वहां उसने लोगों को बातें करते सुना। राजा सुधीर तो भाग गए, लेकिन रामेश्वर ने रानी और युवराज को बंदी बना लिया। शिष्य सोचने लगा, अब महल जाना व्यर्थ होगा। वे तो पहले ही बंदी बनाए जा चुके हैं। मुझे अब तुरंत लौटना होगा। ये सोचकर वो आश्रम लौट गया। आश्रम पहुंचकर उसने सारी बात ऋषि और राजा को बता दी। तब राजा सुदर्शन फूट फूट कर रोने लगे। रोते हुए कहने लगा, गुरुदेव, उन्होंने मेरी पत्नी और बेटे को बंदी बना लिया। ये बहुत अन्याय है। हमने उनका क्या बिगाड़ा था? बेटा, धीरज रखो। अधर्म ज्यादा दिन नहीं टिकता। पाप का घड़ा जब भरता है तो फूटता भी है। रामेश्वर को उसके कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी। गुरुदेव, अब हम कहाँ जाएं? सब कुछ तो छिन गया। बेटा, अब तुम यही मेरे आश्रम में रहोगे। मैं वादा करता हूं तुम्हारी रानी और पुत्र को वापस दिलाऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। विजापुर के वासियों, आज से ये राज्य दौलतगढ़ के अधीन है। अब यहां मेरा ही शासन होगा। ये घोषणा करने के बाद राजा दौलतगढ़ लौट गया। इस घटना को बीते हुए 5 दिन हो चुके थे। 5वें दिन महामंत्री राजा से कहने लगे, हजूर, हमारे राज्य की परंपरा है कि जैसे ही कोई नया राजा गद्दी संभालता है, उसे सबसे पहले अकेले जंगल में शिकार पर जाना पड़ता है और इस शिकार में राजा को बिना किसी संगिनी के जाना होता है। अरे महामंत्री जी, अगर ये रिवाज था तो पहले मुझे क्यों नहीं बताया? अगर पता होता तो मैं राजा बनते ही सबसे पहले यही काम करता। महाराज, आपने खुद ही हमें मौका कब दिया? आप तो राजा बनते ही विजयपुर पर हमला करने चल दिए थे। खैर, कोई बात नहीं।
महामंत्री जी, तब ना सही तो हम अब शिकार के लिए जंगल में चले जाते हैं। ये सुनते ही रामेश्वर सिंह ने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। उधर दूसरी ओर राजा सुदर्शन अपने गुरुदेव मतंग ऋषि की कुटिया में रह रहा था। राजन, मेरी योग शक्ति से मुझे आभास हुआ है कि आज तुम्हारा शत्रु रामेश्वर सिंह इसी वन में शिकार पर आएगा। क्या? तो आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बर्बादी का बदला आज ही लूंगा। राजन, क्रोध में आकर नर हत्या मत करो। अगर तुमने अपने हाथों से उसे मारा तो तुम पर पाप चढ़ेगा। अगर तुम अपने हाथों से राजा रामेश्वर सिंह की हत्या करोगे तो अवश्य ही तुम्हें नर हत्या का पाप लगेगा। तुम राजा रामेश्वर सिंह से बदला अवश्य ले सकते हो। बदला लो, मगर ऐसे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। गुरुदेव, आपकी बात मैं नहीं समझा। ध्यान से सुनो राजन। रामेश्वर सिंह एक हिरन का पीछा करते हुए हमारी कुटिया तक जरूर आएगा, और जैसे ही वो यहां आए तुम उससे भेंट करोगे। गुरुदेव ने राजा सुदर्शन को पूरी योजना समझा दी। पूरी योजना सुनने के बाद राजा, गुरुदेव, ये तरीका उत्तम है। इससे मैं खून खराबे से बच जाऊंगा। अब मैं आपके कहे अनुसार ही चलूंगा। तो जाओ, बाहर जाकर रामेश्वर के आने की प्रतीक्षा करो। उधर जंगल में रामेश्वर सिंह घोड़ा दौड़ाते हुए सोच रहा था। मोहन साई, तूने जीवन में कभी चींटी तक नहीं मारी और आज शेर हिरन का शिकार करने निकला है। ना तीर चलाना आता है, ना निशाना साधना। ऐसे में शिकार करना मजाक ही होगा। यह सोचते सोचते वो जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी उसे एक हिरन दिखाई दिया। रामू ने तुरंत घोड़ा दौड़ा दिया। हिरन भागते भागते मतंग ऋषि के आश्रम के पास पहुंचा और झाड़ियों में अचानक गायब हो गया। अरे, ये हिरन कहाँ गायब हो गया? पास ही साधु वेश में खड़े राजा सुदर्शन मन ही मन सोच रहे थे। हिरन का पीछा करते करते रामेश्वर आश्रम तक आ पहुंचा है। अब मुझे इसके पास जाना चाहिए। राजन, लगता है आप जंगल में रास्ता भटक गए हैं। हाँ ऋषिवर, मैं एक हिरन का पीछा करते करते यहां आ गया, लेकिन पता नहीं वो कहां गायब हो गया। वो यहीं कहीं छिपा होगा। अब आप यहां तक आ ही गए हैं तो थोड़ी देर मेरी कुटिया में विश्राम कर लीजिए। सचमुच ऋषिवर, घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते बहुत थक गया हूं। रामू को संग लेकर सुदर्शन आश्रम पहुंचे। वहां फलों का प्रसाद दिया गया। फल खाते ही रामू थोड़ा आराम करने लेट गया। थकान के कारण तुरंत नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो अंधेरा हो चुका था। राजन, वन में अब अंधेरा छा गया है। आज की रात यहीं विश्राम करें। सुबह होने पर ही निकलना उचित होगा। हाँ ऋषिवर, आप सही कह रहे हैं। रात में निकलूंगा तो जंगली जानवर हमला कर सकते हैं। सुबह जब राजा रामेश्वर आश्रम से जाने लगा तो साधु वेशधारी राजा सुदर्शन मुस्कुराते हुए बोला, वत्स, मुझे लगता है कि आप कोई चक्रवर्ती राजा हैं। अपनी पहचान अभी नहीं बतानी चाहिए। मैं दौलतपुर के राजा रामेश्वर सिंह का महामंत्री हूं ऋषिवर। ये सुनकर सुदर्शन मन ही मन मुस्कुराया। हाँ, ये सफेद झूठ बोल रहा है, जैसे मैं इसे पहचानता ही नहीं। ऋषि महाराज,
इस सुनसान वन में आप जैसे तपस्वी संत से भेंट हो गई, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आप मुझे अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। भाई, हमारा क्या परिचय? हम तो सन्यासी ठहरे। ऋषि की विनम्रता से रामेश्वर बहुत प्रभावित हुआ। जो सच्चा ज्ञानी होता है वो ऐसी ही बातें करता है। आप मुझे अपना सेवक समझिए और अपना पूरा परिचय दीजिए। सुनो राजन, मैं बहुत समय से इसी वन में रह रहा हूं। मेरा नाम एकतनु है और सृष्टि के आरंभ में मेरा जन्म हुआ था। ऋषिवर, आप सृष्टि के आरंभ में पैदा हुए और इतने साल बाद भी जीवित हैं? इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। तपस्या से सब कुछ संभव है। इसी तपस्या से मैं सर्वज्ञ बन गया हूं। चाहो तो अभी प्रमाण दे सकता हूं। तुमने मेरे सामने अभी अभी झूठ बोला है। तुम राजा रामेश्वर सिंह के महामंत्री नहीं, बल्कि स्वयं राजा रामेश्वर सिंह हो। ऋषिवर, आप तो सचमुच अंतर्यामी हैं। राजन, मैंने तुम्हें अपने तप के प्रभाव से पहले ही पहचान लिया था। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा यश तीनों लोकों में फैले। लेकिन यो तो पृथ्वी के सभी राजा तुम्हारी दास्ता स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों से तुम्हें खतरा है। ब्राह्मणों से खतरा? वो कैसे? हा राजन, यदि तुम ब्राह्मणों के क्रोध से बच गए तो इस पृथ्वी पर अनंत काल तक तुम्हारा राज्य होगा। ऋषिवर, मुझे बताइए कि ब्राह्मणों के क्रोध से कैसे बचा जा सकता है। तुम्हें अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों को महल में एक महाभोज पर बुलाना होगा, और जब वे भोजन करेंगे तो सिर्फ तुम्हारा ही गुणगान करेंगे। तो मैं तुरंत ही अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों को भोज पर बुलाऊंगा। लेकिन ऋषिवर, आपको भी मेरे साथ चलना होगा। राजन, वैसे तो मैं महल नहीं जाता, लेकिन तुम्हारे खातिर मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा। मैं दौलतपुर जाकर ब्राह्मणों के भोज की देखरेख करूंगा। यह तो और भी अच्छी बात है ऋषिवर। ठीक है, अब तुम जाओ। आज से 3 दिन बाद हम दौलतपुर आएंगे। तब तक तुम निमंत्रण भेज दो। जैसा आपका आदेश ऋषिवर। रामेश्वर अपने घोड़े पर बैठकर दौलतपुर की ओर निकल गया। उधर राजा सुदर्शन मतंग ऋषि के पास पहुंचा। गुरुदेव, जैसा आपने आदेश दिया था मैंने वैसा ही किया। अब मुझे आगे क्या करना है? सुदर्शन, मैं तुम्हें एक खास औषधि दूंगा। दौलतपुर जाकर सबसे पहले तुम्हें रामेश्वर सिंह के दाहिने हाथ की हथेली पर इसका रस डालना होगा। ऐसा करने से क्या होगा गुरुदेव? राजन, रामेश्वर सिंह के हाथ पर ज्योतिषी ने राजयोग की नकली रेखा बना दी थी। जैसे ही यह रस पड़ेगा वो रेखा मिट जाएगी। तुरंत ही राज्य के लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे और भोज के दिन तुम्हें ब्राह्मणों के भोजन को अशुद्ध करना होगा, जिससे वे क्रोधित होकर रामेश्वर सिंह को शाप देंगे। इसके बाद राज्य के सभी लोग रामेश्वर सिंह की जगह पर तुम्हें राजा बना देंगे। इस प्रकार तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। इस योजना से राजा सुदर्शन मुस्कुराने लगा। अब उसका बदला भी पूरा होगा और वह अपनी रानी व पुत्र को कारागार से छुड़ा सकेगा। ठीक है गुरुदेव, जैसा आपका आदेश। उधर दौलतपुर पहुंचकर रामेश्वर सिंह ने अपने महामंत्री को बुलाया। महामंत्री जी, अब हम इस राज्य के राजा हैं। एक राजा को ये तो पता होना चाहिए कि खजाने में कितना धन है। हम तुरंत ही खजाने का निरीक्षण करना चाहते हैं। महामंत्री तुरंत रामेश्वर सिंह को लेकर खजाने में पहुंचा। इतनी दौलत देखकर रामेश्वर के चेहरे पर लोभ और घमंड झलकने लगा। वाह, इतनी संपत्ति! लगता है जैसे मेरे सपने हकीकत बन गए हों। जैसे ही उसकी नजर कोनों में रखे खाली संदूकों पर पड़ी, उसके मन में जिज्ञासा जाग उठी।
महामंत्री जी, ये खाली संदूक क्यों रखे हैं? कहाँ गई इनकी दौलत? महाराज, पिछले साल भयंकर सूखा पड़ा था। इन्हीं संदूकों के स्वर्ण सिक्के प्रजा में बांटे गए थे। अच्छा, इस बार तो खेत लहलहा रहे हैं। हर नागरिक से 50-50 स्वर्ण सिक्के कर के रूप में वसूलो और ये संदूक भर। महाराज, जनता अभी पूरी तरह संभली नहीं है। इतना कर उन पर भारी पड़ेगा। आदेश मेरा है, चिंता तुम्हारी नहीं। आज से ही कर वसूली शुरू करो। उसी शाम सैनिक पूरे राज्य में कर वसूली के लिए निकल पड़े। ठीक 3 दिन बाद राजा सुदर्शन साधु वेश में महल पहुंचे। ऋषिवर, आपका स्वागत है। राजन, अपने हाथ आगे कीजिए। पहले इन्हें अमृत से पवित्र करूंगा। रामेश्वर ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। जड़ी बूटियों का रस उनके हाथ पर गिरते ही नकली राजयोग रेखा मिट गई। अब संध्या के समय अपने सभी ब्राह्मणों को भोज पर बुलाइए। जैसा आप कहे ऋषिवर। मैं अभी अपने आदमियों को भेजकर ब्राह्मणों को बुलवाता हूं। शाम होते ही महल में बड़े वैभव के साथ भोज का आयोजन हुआ। महाराज, ब्राह्मणों को भोजन परोसा गया है। भोजन में मांस के टुकड़े? लेकिन ये कहां से आए? हमने तो सात्विक भोजन बनवाया था। हमने तो सात्विक भोजन मांगा था। ये अपमान क्यों? कि ब्राह्मणों को तामसी भोजन परोसना एक महापाप है। तूने भोजन में मांस के टुकड़े परोसकर हमारा घोर अपमान किया है। अधर्मी राजा, हम तुझे श्राप देते हैं। तेरा राज्य नष्ट हो और तू भिखारी बन जाए। शाप लगते ही तेज हवाएं चलने लगीं और रामेश्वर की राजसी चमक गायब हो गई कि तू राजपाट छोड़कर तुरंत ही भिखारी बन जाए। ब्राह्मणों का ऐसा बोलना था कि उसी वक्त रामू एक बार फिर से गरीब आदमी बन गया। ये देखकर साधु के रूप में आया हुआ सुदर्शन कहने लगा, ये तेरे ही कर्मों का फल है रामेश्वर। तूने मेरा राज्य छीना, मेरे परिवार को कैद किया। आज न्याय हो गया और मेरे राज्य को बहुत नुकसान पहुंचाया था। ये उसी का परिणाम है। आज मैंने अपना बदला पूरा कर लिया। ये दृश्य देखकर महामंत्री ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ, इस घमंडी राजा से मुक्ति मिली। महल से बाहर निकलते हुए रामेश्वर की आंखें नम हो गईं। हाय मेरे भाग्य, पहले राजा बनाया और अब सब छीन लिया। तभी आसमान में प्रकाश हुआ और भाग्यदेव प्रकट हुए। भाग्यदेव, आपने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? अन्याय नहीं, न्याय। तुम्हारे हाथ की नकली रेखा ने तुम्हें राजा बनाया, पर असली भाग्य ने सच दिखा दिया। मजाक मैंने नहीं, बल्कि ज्योतिषी चंद्रारायण ने तुम्हारे साथ किया था। उसने जबरदस्ती एक नकली भाग्य रेखा तुम्हारे हाथ पर बनाई, जिससे तुम राजा बन गए। भाग्यदेव उसे लेकर ज्योतिषी चंद्रनारायण के पास पहुंचे। ज्योतिषी ने जब रामू को देखा तो कहने लगा, अरे राजा रामेश्वर सिंह, आप है इस हालत में? चंद्रनारायण, तुमने देखा रामू पूरे 1 महीने तक भी राजा बनकर नहीं रह पाया, लेकिन ये कैसे हुआ? मैंने तो इसके हाथ में राजयोग की रेखा बनाई थी। जिस प्रकार तुमने रेखा बनाई थी उसी प्रकार वो रेखा मिट भी गई। भाग्य देवता, मैंने आपके फैसले को बदलने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा। मुझे माफ कर दीजिए चंद्रनारायण, तुम एक ज्ञानी आदमी हो। याद रहे कि फिर कभी अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल मत करना रामू। अब तुम यहां से अपने घर वापस
लौट जाओ। तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ, मेहनत करो और अपने परिवार का पालन पोषण करो। बस यही तुम्हारे भाग्य में लिखा है। इतना कहकर भाग्यदेव अदृश्य हो गए और रामेश्वर आंसुओं में डूबा अपने घर लौट गया। उसके असली जीवन की शुरुआत अब हुई।